इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि देश के पूर्वी राज्य में एक अनोखी शुरुआत बीते कल की गई। इस बार विधानसभा बजट सत्र का आगाज गुवाहाटी की जगह दूर एक आदिवासी क्षेत्र बोडोलैंड में किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्र का आगाज राजधानी की जगह किसी दूसरे शहर में किया गया। इस अनोखी ऐतिहासिक पहल की तारीफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ विपक्ष के भी लोग कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार बोडोलैंड के विकास के लिए तमाम कदम उठा रही है, फिर चाहे वो 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और अवसरों पर जोर देना हो, या फिर देश की राजधानी दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन हो। इन तमाम कदमों का असर बोडोलैंड में नजर भी आ रहा है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह बोडोलैंड विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। तो विकास के पथ पर बोडोलैंड लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में बोडो शांति समझौते पर ये हस्ताक्षर हुए और इस हस्ताक्षर के दौरान अगर हम देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे जब ये हस्ताक्षर हुए इस समझौते को लेकर के। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जाता है। समझौते के तहत हम देखें तो 10,000 से ज्यादा युवाओं ने जो हथियार थामे हुए थे उन युवाओं ने हथियारों को छोड़ करके और आम जीवन जीना शुरू किया। केंद्र की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज खास तौर पर बोडोलैंड के लिए दिया गया, वहां के लोगों के लिए दिया गया। इसके अलावा सिर्फ केंद्र सरकार ने बल्कि राज्य सरकार यानी कि असम सरकार ने भी विशेष विकास पैकेज दिया बोडोलैंड के लिए, ताकि वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो आदिवासी हैं, उनका विकास हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से संबंधित बुनियादी ढांचे पर 700 करोड़ से ज्यादा का खर्च अभी तक हम देखें तो किया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से संबंधित चीजों को लेकर। इसके साथ ही वहां पर जो युवा है, जो महिलाएं हैं, उनका कौशल विकास हो सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवसरों पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सीड मिशन की भी शुरुआत की गई, जिसका सीधे तौर पर हम देखें तो युवाओं और महिलाओं को फायदा इसका मिल रहा है, इस मिशन का फायदा मिल रहा है। पिछले 1.5 साल की बात अगर हम करें तो असम को 4 बड़े अस्पताल भी मिले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर 4 बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर है गुवाहाटी में एम्स, और एम्स के अलावा हम देखें तो कोकराझार, नलबाड़ी और नागांव में मेडिकल कॉलेज की भी सौगात बोडोलैंड को मिली है, असम को मिली है। और ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो असम में इस वक्त लगातार विकास है और विकास के साथ साथ सिर्फ असम नहीं बल्कि बोडोलैंड पर खास फोकस भी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। बीते साल नवंबर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था इस दौरान वहां पर पहुंच करके। और इस दौरान उद्घाटन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई और साथ ही बोडो लोगों की सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए इस महोत्सव को लेकर के। उन्होंने कहा कि तमाम लोग इस महोत्सव में शामिल हुए हैं, उनकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि महोत्सव ने 50 सालों की हिंसा को समाप्त कर दिया। सालों से जो हिंसा वहां पर चली आ रही है उसको समाप्त किया गया। बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की एक नई सुबह कहीं ना कहीं वहां के लोगों ने देखी। शांति समझौता जो हुआ, उस समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है, क्योंकि 2020 में ये समझौता हुआ और उसके बाद में लगातार वहां पर विकास किया जा रहा है। लोगों और सरकार के बीच में जो एक अनूठा संबंध होता है, ये होता है भरोसे का, विश्वास का, और ये आपसी विश्वास का कहीं ना कहीं नजर भी आता है। बोडो हिंसा गुट के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का भी पुनर्वास वहां पर किया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब अगले ग्राफिक्स की ओर हम बढ़ लेते हैं, जहां पर कई सारी चीजों का नजर आती हैं। कोकराझार की अगर हम बात करें तो वहां पर नई पहल की गई, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन वहां पर किया गया। हालांकि एक ही दिन का सत्र का आयोजन किया गया, उसके बाद में वापस गुवाहाटी में ये आयोजन हो रहे हैं। बोडोलैंड की राजधानी है कोकराझार, जहां पर एक दिन का ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। बजट सत्र का जो आगाज है वो वहां से किया गया। पहली बार गुवाहाटी के बाहर सत्र का आयोजन हुआ है और ये जो अनोखी पहल या यूं कहें कि जो ऐतिहासिक पहल की गई है, इस पहल की तारीफ ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बल्कि जो नेता विपक्ष में बैठे हैं विधानसभा में, उनकी तरफ से भी इसकी तारीफ की गई है, इस अनोखी पहल की तारीफ की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुबीना इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करते हैं। तो सुबीना का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चर क्षेत्रों की बस्तियों के रूप में आवश्यकता है। चर क्षेत्र जो है वहां पर उनके कहीं ना कहीं हम देखें तो पूरे उनकी जानकारी ली जाएगी। राजस्व ब्लॉकों की पहचान वहां पर
की जाएगी, जिससे कि जो लोग वहां पर हैं उनकी ये जो जगह है वो काम आ सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 पीढ़ी या फिर 1951 से पहले जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लोग जमीन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई है। SC, ST और 6 समुदाय के लोगों को प्रमाण देने की अब जरूरत वहां पर नहीं होगी। इसके साथ ही असम सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला, वो भी आपको बता रहे हैं। चर क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाएगा, जो चर क्षेत्र है वहां पर उनका पूरी तरह से सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा विप्लव कुमार शर्मा की जो समिति है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें की गई हैं और उन कई सारी सिफारिशों में से कई सिफारिशों को मान भी लिया गया है। सिफारिशों के आधार पर चर क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने का ये बड़ा निर्णय लिया गया है और इस सर्वेक्षण से कहीं ना कहीं वहां के लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि सर्वेक्षण का मतलब समझौता नहीं है, पूरी तरह से वहां पर सर्वेक्षण किया जाएगा जमीनों को ध्यान में रखते हुए। सत्र और नामघर की सुरक्षा के लिए 5 सदस्यीय बोर्ड का भी गठन अब किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलेगी। असम के वैष्णव संस्कृति के धार्मिक स्थल है सत्र और नामघर, जिनकी सुरक्षा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया। हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुबीना इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, अगर हम देखें तो असम में बीते कुछ सालों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें बोडोलैंड की, तो वहां पर जो जनजाति है उसके अगर हम देखें तो विकास के लिए कई सारे कदम ना सिर्फ राज्य सरकार उठा रही है बल्कि केंद्र सरकार भी उठा रही है और इसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है और एक बड़ी पहल की गई है विधानसभा सत्र का आयोजन करके। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कृतिका कि यहाँ पे जो है असम में हुआ है डेवलपमेंट। साल पहले तक जो है यहाँ पे जो स्पेशली जो कोकराझार है वहाँ एथनिक ग्रुप्स है, बोरो है, तो काफी सारे एथनिक ग्रुप्स है और इनमें जो है पिछले 1980s में काफी सारे वायलेंस और एजुकेशन देखा गया जी, तो जिसकी वजह से काफी सारे रिकॉर्ड्स लाए ठीक गए। है जो सुबीना। पहला रिकॉर्ड था वो सुबीना, आपकी 1993 आवाज हमारे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना।